हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 3 पोर्टफोलियो रिव्यूज। ये पोर्टफोलियो स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए गए हैं। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू मुझसे करवाना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिंक दे दीजिए। तो ये पोर्टफोलियो हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पे रिव्यू करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट इंप्रेशन, दूसरा अटेंशन टू डिटेल एंड क्लैरिटी, तीसरा द रिजल्ट द कंक्लूजन। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मुझे 13 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है डिज़ाइन इंडस्ट्री के अंदर, और इस चैनल पे मैं सिखाता हूँ डिज़ाइन के बारे में, यूएक्स के बारे में और करियर के बारे में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला हम पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं वो है मिस कोमलप्रीत कौर का। तो रिव्यूज करने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ में क्लियर कर दूं कि यहाँ जितने भी मैं फीडबैक बताऊंगा उन्हें पर्सनली मत लीजिएगा, उन्हें डेफिनेटली एक फीडबैक की तरह लीजिएगा। और अगर आप उस फीडबैक पे काम करते हैं तो यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन डिज़ाइन इंडस्ट्री। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास में जस्ट 30 सेकेंड्स होते हैं अपने इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, क्योंकि जो रिक्रूटर है वो फर्स्ट 30 सेकेंड्स में डिसाइड कर लेता है कि आपको उस जॉब के लिए फिट करना है या नहीं करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद कोमलप्रीत कौर's पोर्टफोलियो। तो मेरा जो पहला इंप्रेशन है इस पोर्टफोलियो को देख के, विच इज़ थंबनेल लुक्स गुड डेफिनेटली। आई एम वेरी मच क्लियर कि ये लड़की क्या काम करती है, ये डिज़ाइंस बनाती है, ये यूएक्स करती है, विच इज़ गुड। थंबनेल्स लुक्स better. Okay, let's see what bio is. A child trapped in a 20-year-old body with a mind full of wonder, a friend who knows how to give great life advice, a loyal supporter who would never leave you, a warrior with Figma as her weapon. Very nice, very thoughtful, but lacking. What is lacking? कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, आप डिज़ाइन इंडस्ट्री में क्या करना चाहते हो, वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए ठीक है, ये तो फर्स्ट इंप्रेशन की बात हुई, विच इज़ समवेयर ठीक है। यू जस्ट नीड टू इम्प्रोवाइज ऑन द अबाउट मी पेज। हम देखते हैं पहला आपका प्रोजेक्ट। तो जो सबसे लेफ्ट का कॉर्नर का पहला प्रोजेक्ट होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्टली सब रिक्रूटर्स सबसे पहले इसी को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, क्विल्ट फिट यूएक्स केस स्टडी। इसको देखने से ही मुझे समझ में आ रहा है कि इसके अंदर एक यूएक्स केस स्टडी दिखाई होगी मिस कोमलप्रीत ने। सो लेट्स रिव्यू इट। ठीक है, द टाइटलिंग इज फाइन। लेट्स सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। You have probably heard the statement smoking is harmful to your health. Good enough. But see, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी है, आपने पॉसिबल सॉल्यूशन लिखा है, and it's like lengthy for me to read all the things. So what you can do, you can just need to highlight. आपको हाईलाइट करनी पड़ेगी कुछ चीज़ें, जिससे मैं एक व्यू के अंदर समझ जाऊं कि अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सबसे मेन एलिमेंट क्या है। कुछ एक लाइन हो गया या कुछ वर्ड्स हैं, उनको आपको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स मूव ऑन टू द डिज़ाइन प्रोसेस। ओके, गुड, यू हैव अ डिज़ाइन प्रोसेस विच इज़ वेरी नाइस। ओके, बाय सीइंग योर डिज़ाइन प्रोसेस, इट्स अ 60 डिज़ाइन प्रोसेस विच इज़ गुड। ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ा मिसिंग एलिमेंट लग रहा है। आपने इन 4 में तो कुछ ना कुछ टॉपिक्स या पॉइंट्स लिखे हैं, बट डेवलप और डिलीवर को बिल्कुल छोड़ दिया है। तो इट लुक्स लाइक कि आपका होमवर्क इनकम्प्लीट है। सो डू कंसीडर, अगर या तो सब में लिखिए या किसी में मत लिखिए। ओके, सेकेंडरी रिसर्च। ओके, व्हाट इज द सेकेंडरी रिसर्च हियर? व्हाई इज स्मोकिंग सो एडिक्टिव? ठीक है, nicotine reaches the brain in roughly 10 seconds. Okay, I got the point. नाउ द थिंग इज, आप जो भी ये रिसर्च कर रहे हैं ना, तो इसमें आप अपना रोल डिफाइन करना आपको बहुत ज़रूरी है कि ये रिसर्च क्या आपने करी है या आपकी एक टीम ने करी है या कुछ लोगों ने मिलके करी है। तो अभी क्या लग रहा है, एक तो बुक का स्टेटमेंट जैसा लग रहा है, तो आपको ये थोड़ा आई, वी, टीम, इस तरह के वर्ड्स डेफिनेटली आपको यूज़ करने चाहिए। हाउ टू क्विट एन हैबिट। अगेन आई एम सेइंग ये मुझे एक बुक की तरह लग रहा है कि मैं पढ़ूं और मैं जानूं कि अच्छा मैं हैबिट्स को कैसे क्विट कर सकता हूं। बैड हैबिट्स डेफिनेटली, गुड हैबिट्स को क्यों क्विट करना चाहिए अपने को, है ना। सो इसकी जो टाइटलिंग है ना, उसको भी आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। ये एक तरह से आप इसको ये नहीं बोल सकते हाउ टू क्विट एनी हैबिट। इट शुड बी लाइक एरियाज एंड सोल्यूशन वी आर कंसिडरिंग और वी आर फोकसिंग, है ना।
जो इस प्रोडक्ट में हम लोग करना चाहते हैं उस तरह का टाइटल होना चाहिए। इट शुड नॉट लुक लाइक बुक, या इट शुड नॉट लुक लाइक कि मैंने एक बस टेम्पलेटाइज एलिमेंट बना दिया और उसमें कुछ भी फिल कर दिया। टेक्नोलॉजी एंड स्मोकिंग सेसेशन एप्स, गॉट इट। अगेन काफ़ी लेंदी है, आपको थोड़ा हाईलाइटेड एलिमेंट्स इसमें रखना चाहिए या फिर एटलीस्ट उनके टॉपिक्स लिख देने चाहिए। जैसे अभी है कि करंट ऐप रिक्वायर यूजर टू सेल्फ रिपोर्ट देयर एक्टिविटीज़। सो इसका एक टॉपिक हो सकता है कि व्हाट डू करंट ऐप्स डू, और हम उनसे अलग क्या कर रहे हैं, उस तरह की चीज़। आपने नीचे ML के बारे में भी बताया है ना, तो ML आप इसमें कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा हाईलाइट करिए। रिक्रूटर पूरा बैठ के इतनी देर नहीं पड़ेगा इस चीज़ को। नाउ कमिंग टू प्राइमरी रिसर्च, ओके, क्वांटिटेटिव रिसर्च सर्वे, ओके, looks fine. Only issue what I see here, where is the proof point? मतलब आपने ये रिसर्च कैसे करी, कहाँ से करी, आपने क्या मेथड यूज़ किया, आपने डेटा तो दिखाया बट क्या ये रियल डेटा है, मैं कैसे मानूँ? तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा प्रूफ भी देने पड़ेंगे, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने इस रिसर्च को कैसे किया। तो डू इंक्लूड दैट सॉर्ट ऑफ डेटा ऑल्सो। नाउ कमिंग टू कॉम्पिटेटिव एनालिसिस, गुड, ग्रेट जॉब। आपने पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिखे हैं। अगेन इट शुड लुक गुड टू द आइज। पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स आपने एकदम बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन में लिख दिया है, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट क्या होता है कि एज ए ह्यूमन अगर मैं इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग कर लूँगा तो ये और ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा। तो जैसे पॉजिटिव पॉइंट्स है तो उसको मैं पूरे इस रो को मैं ग्रीन कर सकता हूँ, नेगेटिव पॉइंट्स को रेड कर सकता हूँ, तो ये और ज़्यादा मुझे कनेक्टेड फील देगा। नाउ कमिंग टू यूज़र पर्सोना, ओके, पर्सोना, वेरी टिपिकल वे ऑफ क्रिएटिंग पर्सोना। नाउ सी, यहाँ पे एरर है, आपने इस यूज़र का नाम यहाँ पे तो कैमरॉन रख दिया है और बायो में आप इसको बोल रहे हैं राज। तो इस तरह की गलतियाँ ना करें। क्या होती है जब हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या फिर इस तरह की मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पे क्लाइंट का ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। उनको लगता है कि आप डिटेल्स पे ध्यान नहीं देते हैं, आप जस्ट अपना काम कंप्लीट करने में हैं, आप अपने काम को प्रूफ रीड नहीं करते हैं, डबल चेक नहीं करते हैं। तो इन चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखिए प्लीज़। आइडिएशन वर्कशॉप, लुक्स फाइन, ठीक है, आपने फीचर्स सारे लिख दिए हैं। थोड़ा इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करते तो और इंटरेस्टिंग होता, बट लुक्स फाइन टू मी। नाउ कमिंग टू डिज़ाइन, ओके, सो वी हैव ए कलर पैलेट, वी हैव ए टाइपोग्राफी looks good, okay, we came to high fidelity wireframes। अच्छा, मैंने कलर्स क्यों यूज़ किए, यही पर्टिकुलर कलर यूज़ क्यों किया, यही पर्टिकुलर फॉन्ट यूज़ क्यों किया, अगर इस तरह की चीज़ें भी आप उसमें लिखने की कोशिश करेंगे ना तो ये शो करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट, है ना। तो कोशिश करिए जितना ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सके उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, ठीक है। हाई फिडेलिटी वायरफ्रेम्स लुक्स गुड, वेरी क्लीन डिज़ाइन, गुड डिज़ाइन, I don't have any problem with that. Good job here. Now comes to the prototype. Okay, this is working prototype. Great, good, अच्छा है. And then thank you. Okay, good. That was the first project. Good. चलिए अब इनको ना जो 3 characteristics हमने बोले थे उस डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला था first impression. What was my first impression? The first impression था मेरा it was looking good. डेफिनेटली, एंड इट डिफाइंस के, ठीक है, आप जानते हो यूएक्स के बारे में और उसके प्रोसेसेस के बारे में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अटेंशन टू डिटेल। थोड़ी डिटेल और रिक्वायर्ड है। आपने डेटा बहुत सारा प्रेजेंट किया है लेकिन डेटा को प्रेजेंट करने का सही तरीका और अच्छे से किया जा सकता है, वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लास्ट पॉइंट, द कंक्लूजन, ओवरऑल गुड। आई एम हैप्पी विथ कि आपने एक प्रोसेस दिखाई है, डिज़ाइन की भी प्रोसेस दिखाते तो बहुत अच्छा होता। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको इम्प्रोवाइज करिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यू। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम क्या चूज़ करें? ओके, सो व्हाट वी कैन चूज़, ठीक है, एलिगेंस मैगजीन। ओके, चलिए मैगजीन वाला देखते हैं हम। ओके, टास्क आपने बताया है, क्या इसमें क्या करना है, आपने मैगजीन का मॉकअप बनाया है। लुक्स गुड, लुक्स क्लीन, दिस लुक्स गुड टू, ठीक है, अच्छा लग रहा है ओवरऑल। ओके, आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू इट। ओके, लेट्स गो टू द लास्ट पेज ऑफ इट। ओके, तो ये लास्ट पेज है। ओवरऑल लुक गुड। अगेन प्रोसेस नहीं दिखाया आपने जो आपको दिखाना चाहिए कि ये टेम्पलेटाइजेशन आपने कैसे किया, क्यों आपने फोटो उसी पोजीशन पे यूज़ करी है, क्यों आपने टेक्स्ट यूज़ किया है, किस पोजीशन पे, किस फॉन्ट साइज़ के साथ में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो। ओके, आपने एक स्टाइल गाइड भी बनाई है, उसमें कलर पैलेट बनाई है, ठीक है, लुक्स फाइन टू मी। टाइपोग्राफी नहीं, टाइपोग्राफी ऐसे नहीं बनती है। फोरम 72, फोरम 64, नो, दैट्स नॉट द राइट वे। आपके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट में आपने जो टाइपोग्राफी बनाया है दैट लुक्स
much better than this one, so go for that, just improvise over here. ठीक है, overall looks good. Again coming to the characteristics, first impression of mine, looks good, definitely looks promising. Attention to detail, yes you do need attention to detail. आपने जो भी यूज़ किए हैं इसमें टाइपोग्राफी यूज़ करी है, वो आपने अलग अलग पोजीशंस पे यूज़ करी है, तो आप देखिए थोड़े मार्जिन्स पैडिंग्स का इशू है, वो थोड़ा सा क्लीन करिए. लास्ट पॉइंट, कंक्लूजन, डेफिनेटली प्रोसेस इज मिसिंग, तो डू राइट योर प्रोसेस ओवर हियर एज वेल. सो दैट वाज कोमलप्रीत's पोर्टफोलियो. आई एम जस्ट चूजिंग 2 प्रोजेक्ट्स. अगर आप इनको इम्प्रोवाइज कर लेते हैं देन आई एम प्रीटी श्योर कि आप डिज़ाइन इंडस्ट्री में बहुत आगे तक जा सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोर्टफोलियो. Okay, our next portfolio review is for Udita. Udita स्टूडेंट है चित्कारा यूनिवर्सिटी की. अगेन लाइक ये स्टूडेंट्स हैं और मैं इनको रिव्यू भी स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ. मैं इनको इस तरह से बिल्कुल रिव्यू नहीं कर रहा हूँ कि इनको बहुत सारा नॉलेज होगा इंडस्ट्री लेवल का. तो अगर ये इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ उनको अगर इम्प्रोवाइज कर लेते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि दे कैन ईजिली क्रैक एनी डिज़ाइन जॉब. सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है. सो उदिता ओवरऑल वेरी कलरफुल, वेरी गुड. प्रेजेंटेशन इज़ फाइन. थोड़ा सा मिसिंग एलिमेंट लग रहा है, जैसे आपने यहाँ UI प्रोजेक्ट तो लिखा है लेकिन थंबनेल थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है. मुझे UI प्रोजेक्ट का ऐसा थंबनेल आई एम नॉट श्योर कि इस तरह का होना चाहिए. ठीक है, आपने कुछ प्रिंट वर्क के लिए किया है, दैट लुक्स गुड. ठीक है, डिजिटल डायरी पूरा ब्लैंक स्पेस पड़ा है, UI UX केस स्टडी है, गुड. हम लोग थंबनेल थोड़े इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. ओवरऑल कलरफुल, वेरी गुड. चलिए देखते हैं बायो. आई गेस पीटर पैन वॉज राइट, ग्रोइंग अप is a waste of time, so I think I will fly away. Set a course for brighter days. अरे ये तो पोएम लग रही है कुछ. I am a young passionate soul who's created to create. Oh man, that's so deep. Currently a 3rd year computer science engineering student at Chitkara University with a specialization in UI UX. Very good. आपने यह डिफाइन किया है कि आप एक्चुअल में आपने क्या पढ़ाई करी है. थोड़ा इसमें ये भी बताइए कि आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं. आई वांट टू क्रिएट नेक्स्ट लेवल सोल्यूशन फॉर मोबाइल ऐप्स और प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीज़ें. सेकेंडली जो आपने इसमें लिखा है स्पेशलाइजेशन, कंसीडर ओनली राइटिंग स्पेशलाइजेशन अगर आप उसमें स्पेशलाइज हैं तो. ठीक है, गुड. चलिए हम आपके प्रोजेक्ट्स देखते हैं अभी. सो गोइंग टू द फर्स्ट प्रोजेक्ट, अनटैप. ठीक है, ओके. तो आपने ये प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट किया है. आई बिलीव ये वेबसाइट होनी चाहिए. मुझे फर्स्ट इंप्रेशन से तो ऐसा ही दिख रहा है. यस, डेफिनेटली ये एक वेबसाइट है. ठीक है, हम इसको देखते हैं. और अच्छा, आपने कुछ इसमें बताया नहीं कि ये क्यों बनाई है, कैसे बनाई है, नथिंग एक्सप्लेन्ड. ठीक है, आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है. आपको थोड़ा इसका अबाउट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे एक रिक्रूटर को कॉन्टेक्स्ट मिल जाए कि आप एक्चुअल में क्या दिखाना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर. ठीक है. सेकेंडली हम देखते हैं इसको और डिटेल में. अच्छा, आई पर्सनली फील लाइक ये बहुत जल्दीबाजी में बनाई हुई डिज़ाइन है. वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि यू सी आपने टाइटल लिखा है, नीचे ये बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं बट बुलेट्स मिसिंग है. यहाँ पे पैडिंग का बहुत बड़ा इशू दिख रहा है मुझे. तो इस तरह की अटेंशन टू डिटेल वाली चीज़ें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी उदिता. अदरवाइज रिक्रूटर माइट नॉट कंसीडर दिस सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स. ठीक है, यू नीड टू इम्प्रोवाइज ऑन दिस थिंग. चलिए हम और देखते हैं इसमें. ठीक है, ओवरऑल इट्स कलरफुल. पेज को और अच्छे से मैनेज किया जा सकता था. इसमें एक छोटा सा टेक्स्ट है, 2 इमेजेस हैं, पीछे पैटर्न्स हैं जो इसको थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये सब क्यों हैं. बट ठीक है, ओवरऑल फॉर इनिशियल पर्पस इट इज़ गुड. ओके, आई केम टू द एंड ऑफ द पेज. यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा इशू दिख रहा है, वी आर सोशल, और फिर सोशल आइकन्स आपने दिखा दिए इतने सारे जो कि बिल्कुल भी अलाइन नहीं है. सेकेंडली वो इतनी ज़्यादा स्पेस यहाँ कवर कर रहे हैं, इतने छोटे से हैं, जबकि हम इनको ना हॉरिजॉन्टल भी अलाइन कर सकते थे. आपने इनको वर्टिकल, आई एम नॉट श्योर व्हाई यू हैव डन दैट, बट इनको वर्टिकल करेंगे तो आई बिलीव इट लुक्स मच बेटर. सेकेंडली कॉपीराइट है, इसको थोड़ा इंडेक्स करिए. इन दोनों का लेवल सेम नहीं हो सकता, मतलब इसको थोड़ा या तो डल कर दीजिए जिससे इतना ज़्यादा आंखों में ना दिखे. इट इज़ गुड टू हैव कॉपीराइट थिंग्स ऑन द वेबसाइट, बट वो सेकेंडरी होती है, वो इंडेक्सिंग उनकी हमेशा सेकेंडरी होती है, उनको थोड़ा डल रखिएगा. ठीक है, उसके नीचे जाते हैं, साइन इन पेज. अच्छा, ओके, आई थॉट कि ये इसी पेज का पार्ट है.
सो नेक्स्ट अब फीडबैक फॉर यू, आपको जितने पेजेस आप बना रहे हैं उनमें थोड़ा गैप दीजिए, जिससे जो व्यूअर है उसको पता चले कि ठीक है यहाँ एक पेज कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मूविंग टू द साइन इन पेज, ओके आपने एक्टिव टैब ऐसे दिखाया है विच इज़ गुड, ठीक है आपने एक इमेज यहाँ यूज़ करी है विच इज़ फाइन एज वेल, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं बट इसके अंदर लाइन क्या कर रही है, ओके इट्स ऑलरेडी अ टेक्स्ट बॉक्स, इसमें लाइन की ज़रूरत नहीं है हमको। यहाँ आप शो डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं, लाइन की ज़रूरत नहीं है आपको। गूगल और एप्पल के आइकन अलाइन नहीं है, थोड़ा अलाइनमेंट का इशू है उदिता, आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके गोइंग डाउन, कलर्स यूज, ठीक है गुड, कलर यूज़ किए हैं आपने ये सारे। अगेन लाइक जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कोमलप्रीत का पोर्टफोलियो रिव्यू करते वक्त कि कलर्स आपने क्यों यूज़ किए हैं, यही पर्टिकुलर कलर थोड़ा सा डिफाइन करेंगे तो इट ऑलवेज हेल्प। ओके टाइपोग्राफी वेरी सटल, बट आई एम नॉट श्योर इफ दैट वर्क्स और नॉट, तो इस पे भी थोड़ा काम करना आपको पड़ेगा, थोड़ा सा क्वालिटी लाइए प्लीज। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ उदिता। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। माय फर्स्ट इंप्रेशन, यू आर इन हरी, मुझे यही फील हुआ कि आप बहुत जल्दीबाजी में हैं, बहुत जल्दी जल्दी ये पोर्टफोलियो या ये प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया है जस्ट फॉर अपलोडिंग, सो इस तरह की गलती ना करें। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अटेंशन टू डिटेल, नॉट अप्रोप्रिएट। अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी जगह मैंने डिटेल्स के बारे में बात करी हैं, उन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ वर्क करिएगा उसकी तरफ भी। कंक्लूजन, द प्रोसेस इज़ मिसिंग, आई नेवर नो आपने ये डिज़ाइन बनाने से पहले क्या सोचा, आपने क्या रिसर्च करी थी, कैसे आपने यही इमेजेस यूज़ करी हैं, आपने क्यों यही लेआउट यूज़ किया है। आपके पास में कोई लो फिडेलिटी वाई फ्रेम हो सकता था, कुछ स्केचेस हो सकते थे जो आप मुझे दिखा सकते थे, ठीक है। सो दैट वाज द कंक्लूजन फॉर दैट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ उदिता। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ उदिता, ओके ये वाला पिक करते हैं हम, फैशन ई कॉमर्स ऐप, ठीक है ये एक यूआई का प्रोजेक्ट है। अच्छा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, आपको थोड़ा सा थंबनेल्स पे काम करना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने यूआई प्रोजेक्ट वहाँ लिख दिया था, जिससे मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है इसमें आपने यूआई पे काम किया है, बट यू शुड डिफाइन इट वेरी थॉरली आई वुड से। ओके आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग, अभी तक मुझे कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं मिला है। ओके द वन, अच्छा ये मुझे लगता है शायद इस ब्रांड का नाम होगा, विच इज़ फाइन गुड, ठीक है। इन 3 स्क्रीन्स को देख के मुझे सही में कुछ समझ में नहीं आया। ओके एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। नाउ यू केम टू द पॉइंट कि ये एक्चुअल में है क्या। अ फैशन ब्रांड डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग एंड enriching the lives of today's people by creating and bringing fashion. The goal is to provide a fun, interesting and hassle-free buying experience. Very good. आपने बहुत अच्छे से इसको explain किया है। The issue here, उदिता, is कि आपने एक light background के साथ में एक light text use कर दिया है, तो जो पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है। So consider this as an update. इसको अपडेट करिएगा डेफिनेटली, ठीक है। डिज़ाइंस दिख रही हैं विच इज़ फाइन, आई एम नॉट श्योर कि मैं बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि लिटिल कन्फ्यूजिंग, मतलब ये ओवरलैप हो रही है, यहाँ पे है, मुझे इस पर टैप करना है या नहीं करना है, आई एम नॉट श्योर। ये मेन्यू भी थोड़ा मुझे ऑफ रूट लग रहा है, बिकॉज ये सिलेक्शन दिख रहा है बट ये फ़ोन में कट रहा है, ठीक है। थोड़ा यूआई पे काम करना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट इज कलर्स, ठीक है, कलर आपने डिफाइन किए हैं, फॉन्ट आपने डिफाइन किए हैं, अगेन ठीक है, आपको थोड़ा डिफाइन करना और अच्छे से पड़ेगा। फॉन्ट्स आपने डिफाइन किए हैं, विच इज़ फाइन गुड। आइकन्स गुड एनफ, ठीक है, नो इश्यूज इन दैट एज वेल। ओके अब मैं यूआई देख रहा हूँ इसका, इसमें कुछ छोटे मोटे अपडेट्स हम लोग कर सकते हैं। अगेन ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स है तो इसके अंदर लाइन क्या कर रही है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स अलग है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स अलग है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स अलग है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब आपने यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन लगाया है फॉर गुड, और यहाँ पे आपने एक फिलर वर्ड यूज़ किया है, दोनों सेम ही कलर के हैं, सेम इंडेक्सिंग है, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमको। ओके सो वी हैव अ प्रोटोटाइप, नाइस, आपने भी प्रोटोटाइप क्रिएट किया है, दैट इज़ गुड। ओके केम टू द थैंक यू स्क्रीन। अगेन ये प्रोसेस मिसिंग है उदिता, आपको प्रोसेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर लेता हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन, आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट प्रोडक्ट, इट वॉज नॉट लुकिंग गुड टू मी एक्चुअली। अटेंशन टू डिटेल नॉट मच, आपको थोड़ा उसमें विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मैं उस स्क्रीन में क्यों और कैसे एलिमेंट डाल रही हूँ, थोड़ा एग्जीक्यूशन पे आपको करना पड़ेगा। आई एम प्रीटी श्योर आपको पता है, आपको आइडिया पता है, ओनली प्रॉब्लम इज विद द एग्जीक्यूशन। अपना एग्जीक्यूशन सुधार लो, बाकी सब ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कंक्लूजन,
डेफिनेटली प्रोसेस इज मिसिंग। मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ प्रोसेस इज मिसिंग। आप लोगों को प्रोसेस डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट वाज द सेकंड प्रोजेक्ट ऑफ उदिता। ओके, थर्ड पोर्टफोलियो लावण्या गर्ग। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी एलिगेंट लुकिंग पेज आई वुड से। थंबनेल्स प्रॉपर हैं, अच्छे लग रहे हैं, ओवरऑल लुक्स गुड। फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी गुड। चलो बायो देखते हैं। ओह नो बायो, यू नीड टू ऐड बायो लावण्या, यू नीड टू ऐड डेफिनेटली। ठीक है, टेक इट एज अ पॉइंट, इसमें अपना बायो ऐड करिए। चलिए हम पहला प्रोजेक्ट देखते हैं लावण्या का, विच इज होटलीफाई। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, होटलीफाई होटल बुकिंग ऐप एंड वेबसाइट। ओके, आप बोल रहे हैं कि एक ऐप भी है, एक वेबसाइट भी है, जो मुझे इसके नाम से पता चला है। वेरी गुड। ठीक है, फर्स्ट पेज इज गुड। लेट्स स्क्रॉल। Project overview. Hotelify is a hotel booking app which helps user to book their desired room seamlessly with the help of virtual tour and AR technology. Very good. You're talking about AR technology. That is nice. Very good. ठीक है, आपने ये बनाया, आपने ठीक है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, बट द मिसिंग एलिमेंट इज कि आपने इसमें क्या काम किया है। आपने क्या यूआई किया है या यूएक्स किया है, इसको डिफाइन भी करना बहुत जरूरी है। स्टाइल गाइड। ओके, अगेन मैं जैसे स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, कलर्स क्यों यूज कर रहे हैं, ये टाइपफेस क्यों यूज कर रहे हैं, इसके लिए अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन होगा तो और बेटर है। नाउ गो टू द आइकन्स। आइकन मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। सी, यहाँ पे तो फील्ड आइकन है, यहाँ लाइन आइकन है, यहाँ लाइन आइकन विद वेरी थिन बॉर्डर है, बॉर्डर्स में डिफरेंस है। नो लावण्या, दिस नेवर वर्क, है ना। तो आपको यहाँ कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा अटेंशन टू डिटेल देना पड़ेगा। क्या होता है, जो क्लाइंट है वो यहीं से आप पे ट्रस्ट करेगा कि आप कितना अटेंशन टू डिटेल पे ध्यान देते हैं। ओके, सीइंग वायर फ्रेम्स। ओके गुड, आपने ऐप भी दिखा दी है, अपने वेब में भी कैसा दिखेगा, आई टोटली अंडरस्टैंड। ठीक है, दैट इज नाइस। साइन इन पेज। ओके, दैट लुक्स फाइन टू, अच्छा है। ठीक है, स्किप को आपने थोड़ा डल रखा है, विच इज़ गुड। इंडेक्सिंग का आपको ध्यान है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पेज होम। ओके गुड। नेक्स्ट पेज होटल। ओके गुड। पेमेंट के बारे में आपने बताया है, विच इज़ गुड टू, अच्छा लग रहा है, नो प्रॉब्लम इन दैट। ये आई एम नॉट श्योर ये बटन आपने ऐसे क्यों बनाया है। कुछ यूआई अपडेट्स हैं जो आप कर सकते हैं। ओके, सो यू हैव क्रिएटेड अ प्रोटोटाइप टू, विच इज़ नाइस, वेरी गुड। एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट। अगेन नो प्रोसेस गाइज, यू नीड टू ऐड प्रोसेस, वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी क्रिटिकल। अगेन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। माई फर्स्ट इम्प्रेशन, इट वॉज लुकिंग एलिगेंट, बहुत अच्छा लग रहा था, यूआई बहुत अच्छे से प्लेस था। इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड बाय दैट पार्ट ऑफ इट। अटेंशन टू डिटेल इज मॉडरेट, आपको थोड़ा अटेंशन टू डिटेल देना पड़ेगा, थोड़ा अलाइनमेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा यूआई एलिमेंट्स आपने क्यों यूज़ किए हैं वहाँ पे, वो थोड़ा सा ज़रूरी है। फिर क्लाइंट अटेंशन टू डिटेल देखेगा ही देखेगा, और वहीं से ट्रस्ट क्रिएट होता है। कंक्लूजन, फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स, definitely process is missing. Every one of you need to work on process दिखाइए प्लीज। चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखते हैं। सो लावण्या का नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम क्या देखें। ठीक है, हेडफोन ई कॉमर्स ऐप यूआई, बड़ा सुंदर सा दिख रहा है, थंबनेल इज परफेक्ट। चलिए इसको चेक करते हैं। हेडफोन ई कॉमर्स ऐप यूआई, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज गुड, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ओह वेरी गुड। आपने लिखा है कि टास्क क्या मिल गया, डिज़ाइन हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम्स एंड प्रोटोटाइप ऑफ ए मोबाइल एप्लीकेशन फॉर आइदर अ शू, हेडफोन और ए वॉच बैंड। अरे ठीक है, आपको ये टास्क मिला था, एज इट इज़ लिखना थोड़ी था। आपने जो बनाया है, आई बिलीव आपने ये क्रिएट किया है फॉर हेडफोन्स, तो थोड़ा स्पेसिफिकली डिफाइन करिए इसको, जस्ट एज इट इज़ मत करिए, थोड़ा सा सोच के लिखिए जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसको पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, स्क्रीन्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड, वेरी गुड, आपने ये बता दिया कि आपका इसमें जॉब क्या था। तो इस तरह की चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका रोल क्या है, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। देन यू हैव रिटन अबाउट, क्रिएटेड अ डिटेल्ड यूआई डिज़ाइन फॉर हेडफोन कंपनी। इज दिस अबाउट? नहीं, दिस इज़ द रिजल्ट, दिस इज़ द सोल्यूशन। तो थोड़ा टाइपों पे ध्यान रखिए, आप किस चीज़ को किससे कनेक्ट कर रहे हैं। कलर्स, टाइपोग्राफी, फाइन। अगेन कलर्स क्यों यूज़ किया है, ये टाइप
फेस क्यों यूज़ किया, इसको डिफाइन करेंगे तो और ज़्यादा हेल्प मिलेगी मुझे जज करने में, एक रिक्रूटर को जज करने में। मूविंग ऑन, होम पेज लुक्स वेरी गुड, डिजाइन वाइज लुक्स वेरी गुड। लेट्स रीड आपने क्या लिखा है होम पेज के लिए। द टेक्स्ट बॉक्स हैज अ ड्रॉप डाउन सजेशन बॉक्स दैट हेल्प्स यूजर टू सर्च फॉर द एग्जैक्ट प्रोडक्ट और रिलेटेड प्रोडक्ट। वेरी गुड, अच्छा थॉट है, पर है कहाँ वो? सर्च बॉक्स तो ये रहा, बट इसका ड्रॉप डाउन कहाँ है? आई बिलीव इट्स मिसिंग, नीचे होगा आई बिलीव। नो, इट्स नॉट देयर एज वेल, सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट एज वेल गर्ल। ठीक है, let's move to the product page. The product page contains the details of the product with images and 3D view of that. Oh, very good, very nice, nicely done. Alignment issue है again, buttons यहीं complete हो रहे हैं, ये text यहाँ complete हो रहा है। You may also like, थोड़ा यहाँ से start हो रहा है। Just need to check the alignments. Overall looking promising, I would say. ठीक है, आप categories के बारे में बता रहे हैं, looks good to me, no problem in that as well. Okay, so you have created again, okay, very good, very nice. आपने एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया है, विच इज़ गुड। आप ठीक है एक फ्लो बताना चाहते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। एंड देन ओके, इज इट द एंड? ओह, यू आर मिसिंग विद द प्रोसेस ना। सो लेट्स टॉक अबाउट द 3 characteristics. First impression again looks very good, very promising. UI was impressively good, full marks on that. बस थोड़े अलाइनमेंट्स पे ध्यान दीजिए जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, अटेंशन टू डिटेल। अगेन थोड़ा मॉडरेट है, थोड़ा आपको उस पर काम करना ज़रूरी है। डिटेल्स पे काम करेंगे तो एवरीथिंग विल गो वेरी नाइसली। एंड द फाइनल पॉइंट, द कंक्लूजन, प्रोसेस इज मिसिंग। आई एम ऑलवेज सेइंग प्रोसेस इज मिसिंग। सो गाइज डू स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोसेसेस। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोसेसेस पे काम करना। ओके, सो दैट वाज द पोर्टफोलियो ऑफ लावण्या। आई बिलीव आई हैव गिवन कुछ अच्छे पॉइंट्स जिनसे आप अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, ये पोर्टफोलियो इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छी डिज़ाइन की जॉब्स क्रैक कर सकते हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स। अगर आप में से भी कोई अगर मुझसे पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपने पोर्टफोलियो का लिंक कमेंट कर दीजिए और थोड़ा अपना बायो मुझे बता दीजिए, आप कौन है क्या है। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।